सबको जय मसीह की और आपका स्वागत दोबारा इसी सीरीज़ जो हम ये 10 महामारियां जो मिस्र देश में आई थी, जहां पे परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को ये साबित किया कि वही परमेश्वर है। तो आज के दिन हम चौथे और पांचवें महामारी की ओर ध्यान देने वाले हैं। जो चौथा महामारी था वो ढांसों के झुंड का एक महामारी था, जहाँ पर परमेश्वर जो है कि मूसा को कहता है कि जब फिरौन जो है कि सुबह के टाइम नील नदी की ओर जा रहा है, उस टाइम जो है कि तू उसके पास जाना और उसको ये कहना कि मेरी प्रजा को जो है कि तू जाने दे उपासना करने के लिए। यदि तू जाने नहीं देगा तो मैं फिर जो है कि तुम पर ढांसों का एक बहुत ही भारी महामारी लेकर आऊँगा। और यहाँ पे परमेश्वर ने एक अंतर जो यहाँ किया था वो ये था कि परमेश्वर ने ये कहा, जब ये महामारी आएगी मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा के बीच में एक अंतर लेकर आऊँगा। वो ये था कि इससे पहले जो 3 महामारियाँ या विपत्तियाँ आई थी वो इज़राइली भी उसके कारण प्रभावित हुए थे, पर इस महामारी में परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा जो गोशान में है वहाँ पर ये विपत्ति या महामारी मेरी प्रजा को प्रभावित नहीं करेगी। ये सिर्फ मिस्र देश के लोगों के ऊपर ही आएगा। अभी हम ये जानते हैं कि फिरौन माना नहीं और वो क्या कहता है कि तुम जो है कि नहीं जा सकते। तो फिर परमेश्वर उसी तरीके से ये महामारी जो है कि उन मिस्र देश के लोगों के पर लेकर आया, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि तेरी प्रजा, तेरे कर्मचारियों, उनके घरों में, उनके साथ तेरे सारे उस भूमि पर क्या है, ये ढांसों की ये महामारी आकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी तरीके से हुआ। फिर परमेश्वर के फिरौन फिर मूसा को बुलाकर कहता है, कृपया करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो कि ये हट जाए और मैं तुम्हें भेजूंगा जहाँ पर तुम उपासना करे। तो उसी तरीके से फिर फिरौन ये भी कहता है, तुम ऐसे करो कि मिस्र देश में ही तुम अपनी उपासना करो। पर फिर यहाँ पर मूसा उनको कहता है कि नहीं, तेरे इस मिस्र देश के में हम अपनी बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि यही बलि जो है कि मिस्र देश के लोगों के लिए घृणा की बात होती है और इसी बात को देखते हुए वो हम पर पथराव करेंगे। तो फिर फिरौन कहता, अच्छा तुम ऐसे करो, जाओ पर ज़्यादा दूर मत जाओ। तो ऐसे ही क्या बातचीत होने के बाद हम ये देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाता है, फिरौन दोबारा अपने दिल को कठोर कर देता है। पर वहाँ पर तो हम ये देखते हैं कि यहाँ इनका जो देवी देवताओं के जो पूछते थे, इस महामारी का उससे क्या संबंध, क्या लिंक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ वो खेपिर करके एक जो है कि देवता की पूजा करते, जो जिसकी वो पूजा करते थे, वो जो है कि इंसान का एक शरीर था और उसका जो सर था एक बीटल करके, ब्रिंग हिंदी में उसका एक शब्द है, जिसका सर वो था। अब ये कहा गया है कि जो ये महामारी थी वो ब्रिंग थी, जो अंग्रेजी में बीटल करके उसको कहते हैं। अब यदि आप बीटल उसको देखें, इस प्रकार की जो बीटल को स्काबर बीटल करके कहा जाता है। ये बीटल जो है कि मरे हुए जानवरों से और जो खाद होता है उसमें से निकल कर आते थे। और मिस्र देश के लोग ये सोचते थे कि मृतक जानवरों से आने वाली है, जिसके कारण उसको क्या है कि पुनर्जन्म
और पुनरुत्थान से वो मिलाया करते थे। और यहाँ पर ये भी वो विश्वास करते थे कि यही देवता ने जो है कि सूरज को क्या है कि आकाश में धकेला। जैसे आप इस बीटल को देखेंगे तो आप देखते हैं कि वो छोटे छोटे गोले बनाकर जो है खाद के गोलों को बनाकर जो है कि इस तरह धरती पर धकेलते थे। तो वही विचार को मन में रखते हुए वो ये विश्वास करते थे कि ये देवता ने जो है कि सूरज को क्या है आकाश में धकेला। अब यहाँ पर यही जो है कि ढांसों या भृंग जो है कि इन मिस्र देश के प्रजा के घरों में, उनके कर्मचारियों के घरों में आकर ये जो बीटल था लक्कड़ को भी काट लेता था। अब जिसको वो पूजते थे वही आकर जो है उनको इस तरीके से तंग कर रही है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और इसीलिए फिरौन जो है कि मूसा को बुलाकर कहता है कि कृपया करके प्रार्थना करो यहोवा से कि ये जो है कि महामारी हमारे देश से दूर हो जाए। हम फिर देखते हैं दुर्भाग्यवश हम यही फिरौन जो है अपने दिल को दोबारा कठोर कर लेता है और अपने वायदे को पूरा बिल्कुल भी नहीं करता है। तो हम इसी तरीके से जो है कि पांचवें जो महामारी या विपत्ति उसकी ओर हम ध्यान देते हैं। ये पांचवें विपत्ति को हम जो है कि निर्गमन के 9वें अध्याय के उससे 1 से लेके 7 में हम इसे देखते हैं, जो पशुओं की मौत की महामारी थी। अब जो यहाँ पर क्या हुआ कि फिरौन ने जो मूसा जो है फिरौन से कहता है कि यदि तू मेरे लोगों को जाने नहीं देगा तो क्या है कि परमेश्वर ने एक समय तय किया है कि तेरे सारे पशुओं पर ऐसे एक विपत्ति आएगी कि वो सब मारे जाएंगे। पर इज़राइलियों के पास जो पशु सब हैं वो सब बिल्कुल भी नहीं मारे जाएंगे। तेरे घोड़े, तेरे गधे, तेरे ऊँट, तेरे बकरियाँ सब जो है मारे जाएंगे। और वैसा ही फिरौन अपनी बात को के मुताबिक नहीं करता है और ये महामारी वहाँ पर आती है और सारे जो पशु हैं वो सब जो है जो मिस्र देश में थे मारे जाते हैं। तब फिर फिरौन क्या करता है, वो अपने लोगों को गोशान वहाँ पर भेजता है जहाँ पे इज़राइली रहते हैं। और जरा पता तो लगाओ वहाँ पर उन पशुओं का क्या हुआ। क्या जैसे यहोवा ने बोला कि मिस्र देश में जो जिनके उनके पशुओं की तो मौत हो जाएगी पर इज़राइलियों के पास के पशुओं की मौत नहीं होगी। जरा पता तो लगाओ। और जब पता लगाते हैं जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्र देश के लोग कई पशुओं को पूजते थे। उसमें से जो एक पशु एपस करके है, जो एपस देवता इंसान का शरीर था और बैल का सर था जिसको वो पूजा करते थे। फिर एक और जो देवी की पूजा करते थे, हाथोर करके उस देवी की पूजा करते, जिसका शरीर एक इंसान का और एक गाय के सर का था और उसे वो जो है कि प्रेम और सुरक्षा के देवी करके माना करते थे। यही देवता जिसको वो पूज रहे थे, हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने तो बल्कि प्रार्थना किया होगा अपने देवी देवताओं से कि कृपया करके हमारी रक्षा करना। वो जब पशुओं की मौत हो रही थी उन्होंने एपस देवता से, हाथोर देवता देवी से प्रार्थना की होगी, ये अपने उन जानवर पशुओं, हमारे पशुओं को बचाओ, उनको मरने से बचाओ। पर हम देखते वो तो बिल्कुल ही क्या है कि हेल्पलेस से थे,
कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उन मिस्र देश के लोगों की प्रार्थना भी नहीं का उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे। और यहाँ पर ही है परमेश्वर ने जो है कि अपने आप को साबित करके दिखाया कि वही परमेश्वर है, वही अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और इस तरीके से जो है कि परमेश्वर ने अपने आप को जो है इन लोगों के बीच में साबित किया कि वही यहोवा परमेश्वर है और उसके अलावा और कोई भी परमेश्वर नहीं है। जिस तरीके से हमारे परमेश्वर ने अपने प्रजा, अपने लोगों को सुरक्षित रखा, वैसे ही हमारा भी परमेश्वर है जो हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। और बाइबल में हम कई वचनों को देखते हैं जहाँ पे प्रभु ने यह वायदा किया है कि वो हमें सुरक्षित रखेगा। जब हम उसमें बने रहते हैं, वो हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। और हम उसमें बने रहें, उसके राह में चलने लगे, चलते ही रहे, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह इस धरती पर यदि कुछ है तो वो है परमेश्वर के मर्जी के केंद्र में रहना। आप और मैं परमेश्वर की उस मर्जी के केंद्र में बने रहें और उसके लिए हम जीते रहें। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। जय मसीह की।